देखिए दोस्तों, आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप बताया था। एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो किस सिस्टम के अंतर्गत आता है? तो एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। एबीओ सिस्टम है, इसमें कुल 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप आते हैं। 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप आते हैं। इनकी बात करें तो ये होते हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो ये कुल 8 प्रकार के ब्लड हैं, ब्लड ग्रुप है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। आज मेनली हम ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव है, इनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो आज अगर कार्ल लैंडस्टीनर जी नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, हम कौन किससे खून ले सकता है और कौन किसको खून दे सकता है। तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। आगे हम बात करें तो हमारे जो ब्लड है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो आरबीसी होती है उनके सरफेस एरिया पर एंटीजन पाई जाती हैं। आरबीसी के सरफेस एरिया पर क्या पाई जाती है? एंटीजन पाई जाती है। एंटीजन क्या होती है? ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनसे मिलकर बनी संरचनाएं होती है, जो हमें कहाँ दिखाई देती है? आरबीसी के सरफेस एरिया पर दिखाई देती है। तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन हमें दिखाई देगा वही हमारा क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन दिखाई देगा वही क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। तो ब्लड ग्रुप को कौन डिसाइड करता है? एंटीजन डिसाइड करते हैं। अगर आरबीसी की सरफेस एरिया है उस पर ए एंटीजन हमें दिखाई दे रहा है। एंटीजन कितने होते हैं? 2, ए और बी। तो ए एंटीजन अगर आरबीसी की सरफेस एरिया पर दिखाई दे रहा है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर एंटीजन बी दिखाई दे रहा है, आरबीसी के सरफेस एरिया है इस पर, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी ब्लड ग्रुप। एंटीजन ए और बी अगर दोनों दिखाई दे रही हैं आरबीसी के सरफेस एरिया पर तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता उस ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? 0 ब्लड ग्रुप। इसको ही हम क्या बोलते हैं? ओ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप कौन से हो गए? 4 प्रकार के हो गए, ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए। एक होती है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। तो जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है? जो एंटीजन होता है, जिस प्रकार का एंटीजन दिखाई देगा उसके विपरीत क्या दिखाई देगी? एंटीबॉडी होगी। जिस प्रकार का एंटीजन है उसके विपरीत क्या है? एंटीबॉडी है। अगर ए एंटीजन है तो उसके विपरीत क्या होगी? बी एंटीबॉडी दिखाई देगी। तो एंटीजन ए है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी एंटीबॉडी होगी। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए हो जाएगी, उसके विपरीत दिखाई देगी। और ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें एंटीजन दोनों आ गए, ए और बी, तो इसके विपरीत क्या होगा? तो इसके विपरीत ये होगा कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। आगे ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके विपरीत क्या होगा? इसमें एंटीबॉडी है, वो ए और बी दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। तो मेनली 2 बात आपको ध्यान में रखनी है। पहली कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन दिखाई देता है वही आपका क्या होगा? ब्लड ग्रुप हो जाएगा। दूसरी बात, जिस प्रकार की एंटीजन है उसके विपरीत क्या होगी? एंटीबॉडी होंगी। तो ये एंटीबॉडी होती क्या है? तो एंटीबॉडी है ये जब भी कोई एंटीजन है वो या कोई फॉरेन पार्टिकल है बाहर से हमारे शरीर में आता है तो हमारी बॉडी है वो उसके खिलाफ क्या बनाती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है। ये इम्यून रिस्पॉन्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। तो जिस टाइप की एंटीजन होगा उसके विपरीत क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी।
आगे बात करें तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगर इसमें एंटीबॉडी हो जाती तो क्या होता, तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाती। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होने के कारण क्या होगा, जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी तो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी और आपकी जो आरबीसी है वो खत्म हो जाएगी। आरबीसी खत्म होने से आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और व्यक्ति की कुछ ही मिनट में मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी हम किसी को ब्लड देते हैं या किसी से ब्लड लेते हैं तो क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को चेक करते हैं ना। तो इसीलिए चेक करते हैं कि उसके शरीर में कौन सी एंटीजन है, उसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बन रही है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो एंटीबॉडी नहीं होने के कारण हम उसको किसी का भी खून चढ़ा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो बाहर से जो खून आया है उसमें कोई भी एंटीजन आए तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी कोई भी रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एंटीबॉडी है ही नहीं। तो क्या होगा, तो ये किसी से भी खून ले सकता है। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वालों को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। यानी ये सभी से खून ले सकते हैं। तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप वाले कौन से हो गए, ए बी ब्लड ग्रुप वालों को सर्वग्राही कहा जाता है। अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप वालों में किसी भी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं होती। एंटीजन नहीं होने के कारण हम किसी को भी उसका खून दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब एंटीजन बाहर से कोई एंटीजन जाएगी नहीं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी कोई रिएक्शन ही नहीं करेगी। तो कोई रिएक्शन नहीं करने के कारण इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम इस ओ ब्लड ग्रुप वाले का खून है वो किसी को भी दे सकते हैं। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वालों को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप। और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप। आगे हम देखें कि कौन किसे खून लेगा और कौन किसको खून दे सकता है। तो एक बात ध्यान रखना कि एंटीजन और जो एंटीबॉडी होती है वो सेम नहीं होनी चाहिए। सेम होने पर दिक्कत होती है। तो जो ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो एक में एंटीजन कौन सा है, ए। एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीजन की विपरीत बी हो जाएंगी। तो ये किसको खून दे सकता है, तो ए को खून दे सकता है और ए बी को, ए को और ए बी को। ए बी तो सर्वग्राही है तो सभी से खून ले सकता है और ले किस से सकता है, ए से और ओ ब्लड ग्रुप से। ओ सभी को खून देता है इसलिए ओ ब्लड ग्रुप और ए से खून ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो एंटीजन कौन सी होती है, बी। एंटीबॉडी इसके विपरीत क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। कि कौन किसको खून देगा, बी ब्लड ग्रुप वाला बी को और ए बी ब्लड ग्रुप वालों को, और लेगा किसे, बी से और ओ से। ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सी होती है, ए और बी एंटीजन दोनों होती है और किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वालों को ही खून दे सकते हैं और सभी से ले सकते हैं। ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी और ओ से भी ले सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी ओ ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों हो जाएंगी तो ये सभी को खून दे सकता है। लेता किससे, सिर्फ ओ वाले ब्लड ग्रुप से ही लेता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ किस से लेता है, ओ ब्लड ग्रुप वालों से ही लेता है। क्यों? क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होती। अगर हमने ओ ब्लड ग्रुप वालों को, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, हमने उसको ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप चढ़ाने, इसमें एंटीबॉडी कौन सी है, ए और बी दोनों है और बाहर से क्या आ रहा है, एंटीजन ए आ रहा है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाएंगी। तो सेम होने के कारण क्या होगा, जो बाहर से एंटीजन आया है उसके खिलाफ क्या बनेंगी, एंटीबॉडी बनेंगी। तो एंटीबॉडी है वो एंटीजन को या आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार हमने आज ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात की है।